नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में सोलर सिटी के रूप में विकसित होगा गिरिडीह। 191 करोड़ की योजना मंजूर। झारखंड के गिरिडीह को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की योजना पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। केंद्र और राज्य की इस संयुक्त योजना पर झारखंड सरकार ने हामी भर दी है। पूरी योजना की लागत लगभग 191 करोड़ है, जिसका 60% झारखंड सरकार और 40% केंद्र सरकार वहन करेगी। लक्ष्य यह है कि शहर की बिजली संबंधित तमाम जरूरतों और सौर ऊर्जा के जरिए पूरी की जाए। कलाकारों को बिजनेस करने के लिए मिलेगा 25 लाख ऋण प्रोत्साहन दे रही है सरकार। आपके हुनर है, आपकी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बेहतर मंच की दरकार है और आर्थिक समस्या आड़े आ रही है, तो अब निश्चित होने का समय है। म्यूजिक, डांस, रिकॉर्डिंग, फिल्म स्टूडियो सहित झारखंडी कला संस्कृति के उत्थान से जुड़े रोजगार में सरकार मदद कर रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत इस तरह की सभी विद्या के कलाकार लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार ने इसके प्रचार प्रसार के लिए अपनी कला को बनाए रोजगार कलाकारों को प्रोत्साहन दे रही सरकार का नारा भी दिया है। झारखंड सरकार म्यूजिक स्टूडियो, डांस स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो और फिल्म स्टूडियो के सेटअप के लिए 35 लाख तक का ऋण दे रही है। इसके लिए कलाकारों को अपने पंचायत कैंप में पहुंचकर मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उठाना होगा। झारखंड सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास को एजेंडा बना कर रही है काम। हेमंत सोरेन। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को शहर के रंका मोड़ स्थित इंदिरा गांधी पार्क में नवनिर्मित घंटा घर एवं इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गढ़वा विधायक सह पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की इस पार्क में घंटा घर का निर्माण कराने की सोच की जितनी तारीफ की जाए वह कम होगी। उन्होंने कहा कि इस घंटा घर से गढ़वा को नई पहचान मिली है। गुमला में KYC नहीं करवाने वाले किसानों को ऋण माफी में हो सकती है परेशानी। झारखंड सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफी के लिए गुमला जिला के हजारों किसानों का नाम सूचीबद्ध किया गया है। योजना के तहत जिले भर के 14,414 किसानों का विभिन्न बैंकों में डाटा अपलोड किया गया है, जिसे 8315 किसानों ने प्रज्ञा केंद्र में अपना KYC कराया है, जबकि 6099 किसानों ने अब तक अपना KYC नहीं कराया है। KYC कराने वाले किसानों को ऋण तो माफ हो जाएगा, परंतु KYC नहीं कराने वाले किसानों का ऋण माफी में परेशानी हो सकती है। झारखंड में मोती पालन को मिलेगा बढ़ावा। मत्स्य अनुसंधान केंद्र में हो रही है फार्मिंग। झारखंड में मछली पालन में तेजी आने के साथ ही अब मोती पालन पर विभाग की तरफ से खासा जोर दिया जा रहा है। इसके जरिए ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारी चल रही है। मोती पालन में हम मेहनत में अच्छी कमाई होती है, इसे मछली पालन के साथ किया जा सकता है। राज्य में मोती पालन की संभावना को देखते हुए धुरवा के शालीमार स्थित मत्स्य अनुसंधान केंद्र में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पर्ल फार्मिंग की जा रही है। बिहार, झारखंड और यूपी देश के सबसे गरीब राज्य, चौथे पर MP और 5वें पर मेघालय। नीति आयोग के सर्वे में बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्यों के श्रेणी में सामने आए हैं। आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार बिहार 51.91% जनसंख्या गरीब है। इसी तरह झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। सूचकांक में मध्य प्रदेश 36.65% चौथे स्थान पर है, जबकि मेघालय 32.67% 5वें स्थान पर है। केरल 0.71%, गोवा 3.76%, सिक्किम 3.82%, तमिलनाडु 4.89% और पंजाब 5.59% पूरे देश में सबसे कम गरीब लोग वाले राज्य है और सूचकांक में सबसे नीचे हैं। सरकारी विद्यालयों को दोपहर 3 बजे तक खोलने का शिक्षकों ने किया विरोध। सरकारी विद्यालयों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक करने का शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया है। इस विषय को लेकर गुरुवार को अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की पश्चिमी सिंहभूम इकाई की एक बैठक टाटा कॉलोनी मध्य विद्यालय सदर साहिबाशा में हुई। बैठक में सदर एवं अन्य प्रखंडों के लगभग 200 शिक्षक मौजूद थे। बैठक में बताया गया कि शिक्षक सचिव ने एक पत्र जारी किया है। इसके
अनुसार सभी प्रकार के विद्यालयों का संचालन प्रातः 8:45 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक कर दिया है। यह आदेश आपदा प्रबंधन के निर्देशों के विरोध में है, क्योंकि अभी आपदा प्रबंधन के अनुसार विद्यालय में बच्चों के लिए कक्षाएं प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक की संचालित हो रही है और उन्हें मध्याह्न भोजन भी नहीं दिया जा रहा है। सिविल सर्विस परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद, विधायकों सहित 13 पर हुई एफआईआर, भड़की भाजपा। झारखंड लोक सेवा आयोग सिविल सर्विस की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट को लेकर उठे विवाद में एक और कड़ी जुड़ गई है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों के प्रदर्शन में शामिल रहे भाजपा के 2 विधायकों भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल के साथ कल 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने पर भाजपा भी पर पड़ी है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पर सीबीआई का शिकंजा, 2 घंटे की पूछताछ। सीबीआई ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से 3 घंटे तक पूछताछ की। यह पूछताछ झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर महिला थाने की प्रभारी रही रूपा तिर्की के मौत के मामले में हुई है। सीबीआई ने सर्किट हाउस में पंकज मिश्रा से पूछताछ की। दरअसल रूपा तिर्की की मौत के मामले में परिजनों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीएम प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। अजीम प्रेमजी ने झारखंड में निवेश की इच्छा जताई। सीएम सोरेन बोले, संभावनाओं से भरा है प्रदेश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को विप्रो फाउंडर अजीम प्रेमजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस दौरान राज्य में निवेश पर चर्चा भी हुई। इस दौरान अजीम प्रेमजी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत के राज्य में झारखंड अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एवं विप्रो के लिए महत्वपूर्ण राज्य बनेगा। अजीम प्रेमजी ने झारखंड में निवेश की इच्छा जताई। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं। झारखंड के पड़ोसी राज्यों से सरकारी जमीन पर किया कब्जा तो नीतीश सरकार भेजेगी जेल। डीएम और कमिश्नर को आदेश, अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ करे कार्रवाई। बिहार में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को जेल की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा 20,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा। इसके लिए नीतीश सरकार ने कमिश्नर से लेकर डीएम तक को कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया है। ये अधिकारी सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों से जवाब तलब कर सकेंगे। अखिलेश यादव का हमला, भाजपा का दरवाजा यूपी से खुला था और यही बंद होगा। संविधान दिवस के मौके पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा का दरवाजा यहीं से खुला था और इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि यहीं से दरवाजा बंद होगा और सत्ता से बाहर होंगे। 2022 का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। अम्बेडकरवादी और समाजवादी मिलकर 2022 में भाजपा का सफाया कर देंगे। भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, यूपी आकर माहौल खराब कर रहे हैं ओबीसी, चुनाव आते ही जपने लगते हैं जिन्ना का माला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुक्रवार को देवी पाटन मंडल के कार्यकर्ताओं के शिविर का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को मिशन 2022 जीतने का तरीका बताया। कार्यक्रम से वापस जाते समय मीडिया कर्मियों से रूबरू स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे पर अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। सवालों का जवाब देते हुए स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में आकर माहौल खराब कर रहे हैं और चुनाव आते ही जिन्ना की माला जपने लगते हैं। 3 लाख बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। 1,773 करोड़ की संपत्ति घोषित करने वाले कांग्रेस नेता यूसुफ। कर्नाटक में कांग्रेस के एमएलसी उम्मीदवार यूसुफ शरीफ ने प्रस्तावित चुनाव के लिए हलफनामे में 1,743 करोड़ की संपत्ति घोषित करने के बाद कहा, मैंने बहुत संघर्ष किया है। शरीफ ने आगे कहा, मैं अपने 6 निर्वाचन क्षेत्रों में 3 लाख छात्रों को शिक्षित करना चाहता हूं। अपने दोस्तों निर्वाचन क्षेत्र गांव और बेंगलुरु के लिए कुछ करना चाहता हूं। भारत में 15 दिसंबर से शुरू करेगा नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर से शुरू होगी। सरकार ने कहा द्वारा जोखिम की श्रेणी में रखे गए देशों के आधार पर देशों को अलग अलग क्षमता प्रतिबंधों के साथ 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। गौरतलब है कि देश में मार्च 2020 से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित है। एमपी में दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस के 2 एसी डिब्बे में लगी आग, कोई हताहत नहीं। मुरैना में हेतमपुर रेलवे स्टेशन के पास दुर्ग उधमपुर एक्सप्रेस में कम से कम 2 एसी डिब्बे A1 और A2 में भीषण आग लग गई। बकौल रेलवे अधिकारी शिवम शर्मा अज्ञात कारणों से आग लगाने की सूचना मिली। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आग बुझाने की प्रक्रिया जारी थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मातृभूमि के विभाजन की वेदना तभी खत्म होगी जब यह विभाजन निरस्त होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, मातृभूमि का विभाजन न
मिलने वाली वेदना है यह तभी खत्म होगी जब यह विभाजन निरस्त होगा। भागवत ने कहा, विभाजन का उपाय कोई उपाय नहीं था, उससे न भारतीय सुखी है और न जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वह लोग आज भी सुखी है। किसान नेता टिकैत ने कहा, जब तक संसद का सत्र चलेगा तब तक सरकार के पास सोचने और समझने का समय है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शुक्रवार को कहा, जब तक संसद का सत्र चलेगा तब तक सरकार के पास सोचने और समझने का समय है। उन्होंने कहा, आगे आंदोलन कैसे चलाना है इसका फैसला हम संसद चलने पर लेंगे। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी उसका फैसला भी 27 नवंबर को होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी व्हाट्सएप पर हुई सर्कुलेट, जांच के आदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कानपुर दौरे के लिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा दस्तावेज कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सर्कुलेट होने के बाद जांच का आदेश दिया गया है। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया, जांच की जाएगी कि दस्तावेज सार्वजनिक करने के पीछे कौन लोग हैं और इस कार्य के पीछे मकसद क्या था। पीएम मोदी ने कहे, अपने रास्ते का मूल्यांकन करने के लिए भी संविधान दिवस मनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद भवन में संविधान दिवस समारोह में कहा, आज बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नमन करने का दिन है। प्रधानमंत्री ने कहा, इस संविधान दिवस को इसलिए भी मनाना चाहिए क्योंकि हमारा जो रास्ता है वह सही है या नहीं इसका मूल्यांकन करने के लिए भी यह जरूरी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।